कुकू की मम्मा 3 दिन से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। जंगल में बारिश हो रही थी और ऐसे बारिश के मौसम में रानू चिड़िया का बेटा कुकू अकेला अपनी माँ के लिए दाना लेने निकला हुआ था। वो कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है बेटा, बताओ। अंकल, आपने दाना लेने कब जाना है? मुझे भी अपने साथ ले जाए। बेटा, ऐसे मौसम में दाना लेने कौन जाएगा? मेरे घर में तो दाना है। अच्छा, मुझे अकेले जाने से डर लग रहा था। कुकू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तोते अंकल, मम्मा को 3 दिन से बुखार है। आप दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बेटा, मेरे पास तो घर में भोजन है। अंकल, मुझे भी उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन दे दें। मेरी मम्मा बीमार है। बेटा, हम तोते इन दिनों लाल मिर्ची खाते हैं, लेकिन आप सब पक्षी लाल मिर्ची नहीं खा सकते और मेरे पास घर में लाल मिर्ची के सिवा कुछ नहीं है। दाना कहाँ से मिलेगा मुझे, आप बता दें। यहाँ से सीधे जाओ, मुझे पेड़ों की दूसरी तरफ मैदान है और मैदान में गेहूं या चावल का दाना मिलता है। कुकू उड़ता है और घने जंगल से गुजरता हुआ ऊंचे पेड़ों की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा कबूतर का बच्चा जमीन पर झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। कुकू उस बच्चे के पास जाता है। मेरा कीकी ना जाने कहाँ चला गया। पति जी, एक बार दोबारा जंगल जाएं, कहीं मेरा बेटा बारिश के कारण झाड़ियों में ना फंस गया हो। मैं 2 बार पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कीकी दिखाई नहीं दिया। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। शायद अब हमारा बेटा कभी लौट कर वापिस नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी उदास बैठे हुए थे। कुकू कीकी को झाड़ियों से बाहर निकालता है। कीकी, आप यहाँ कैसे फंस गए थे? मैं बारिश में नहाने घर से निकला था कि तेज हवा मुझे यहाँ ले आई। मैं कब से मदद की गुहार लगा रहा था। चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुकू कीकी को साथ लेकर उसके घर जाता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर कबूतर और कबूतरी बहुत खुश होते हैं। मम्मा, अगर कुकू वहाँ ना आता तो मैं कभी भी झाड़ियों से निकल ना पाता। बेटा, आप जंगल क्या करने गए थे? आंटी, मेरी मम्मा बीमार है। मैं सुबह से दाना ढूंढ रहा हूँ और दाना ढूंढते ढूंढते मैं घने जंगल तक पहुँच गया। चिंता ना करो बेटा, मैं आपको अभी दाना देता हूँ। फिर कबूतर कुकू को दानों से भरी एक थैली दे देता है। ये दाना आप घर ले जाएं और अपनी मम्मा से कहना कि जब बारिश रुकेगी तो मैं आऊँगा। कुकू वो दाना लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। बेटा कुकू, ये दाना आपने कहाँ से लिया है? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, जब मैं कीकी को साथ लेकर उसके घर गया तो कबूतर अंकल ने मुझे ये दाना दिया। शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मम्मा, कबूतर अंकल जब बारिश रुकेगी तो हमारे घर आएंगे। शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद लूसी कबूतरी और कबूतर रानू चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया बहन, आप इतनी बीमार हैं और हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कुकू से कहा भी था कि आपको जाकर बता दे, लेकिन शायद कुकू भूल गया। लूसी, आप रानू का ख्याल रखें और मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बारिश पहले से थोड़ी कम थी, इसलिए कबूतर को उड़ने में आसानी थी। रास्ते में गोरी कौवी कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? रानू चिड़िया को तेज बुखार है। मैं रानू चिड़िया की दवा लेने बुलबुल के पास जा रहा हूँ। दफा करो उस छोटी चिड़िया को, वो कौन सा तुम्हारे किसी काम आएगी। गोरी, हम सब एक जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। अभी आज ही चिड़िया के बेटे कुकू ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो फिर जाओ और नौकर बनकर काम करो रानू चिड़िया के, मुझे क्या। कबूतर गोरी कौवी की बातों में नहीं आता और बुलबुल की तरफ चला जाता है। बुलबुल के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। कबूतर बुलबुल के घर के पास जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। न जाने कब बारिश रुकेगी, कब बुलबुल आएगी, अब मैं क्या करूं? कबूतर ऐसे सोचता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आ जाती है। वो अपना छाता एक तरफ रखती है और घर का दरवाजा खोलती है। कबूतर बुलबुल के घर में चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, आप कहाँ थी? चिड़ रानी के सर में बहुत दर्द था, मैं उसे दवा देने गई थी। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर से रानू चिड़िया के बुखार की दवा लेता है और वापस चला जाता है। चिड़िया के घर जाकर कबूतर बुखार दूर करने वाली दवा के कुछ कतरे चिड़िया के मुंह में डालता है।
अंकल मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएंगी। लूसी ने घर की अच्छी तरह सफाई कर दी थी। रानो बहन, अब हम चलते हैं, हमारा बेटा कीकी घर में अकेला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी मदद की। शुक्रिया तो कुकू का, जिसने कीकी की जान भी बचाई और हमें बताया भी कि आप बीमार हो। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं आपकी दवा ना ला सका। बेटा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो नेकी आपने कीकी के साथ की, उसी के बदले में ऊपर वाले ने हमारे लिए भी मदद भेज दी। फिर रात हो जाती है और बारिश की मध्यम मध्यम आवाज में दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा ने घर को ठंडा कर दिया था और दोनों माँ बेटा गहरी नींद सोए रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करें और कोशिश करते रहें। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका